फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन 2020-21 से रिलेटेड जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई हुई है फ्रॉम आईआईटी इंदौर और क्या क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स और लास्ट डेट क्या है और क्या क्या फेलोशिप अवेलेबल है इन आईआईटी इंदौर और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जो भी अप्लीकेंट्स जो हाईली मोटिवेटेड है टुवर्ड्स द रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स लाइक पीएचडी, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है फॉर पीएचडी एप्लीकेशन इन आईआईटी इंदौर। या जो आईआईटी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो आईआईटी इंदौर ने अपने एप्लीकेशंस फॉर्म्स एप्लीकेशन जो है वो अभी पब्लिश किया है फॉर मई। तो एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनको इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्या क्या बताया गया है कि एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं फॉर रिसर्च रिलेटेड प्रोग्राम्स। एप्लीकेंट्स आर selected for admission to PhD programs through a rigorous evaluation process which includes an interview by a selection committee and mere application does not imply admission into the program। यानी कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है और एप्लीकेशन के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है और इंटरव्यू के बाद ही आपका सिलेक्शन जो होगा वो तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिफोर डिसाइडिंग फॉर पेइंग अ नॉन रिफंडेबल फी प्लीज वेरीफाई योर एलिजिबिलिटी बाय चेकिंग MEQ एंड QE रिक्वायरमेंट फॉर डिसिप्लिन टू विच यू अप्लाई। यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप जो एप्लीकेशंस के लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको जरूर चेक कर लीजिए। और इसमें जो कैटेगरीज हैं जो अप्लाई कर सकती हैं वो उस तरीके से हैं कि FA यानी कि फेलोशिप और डी यानी कि CSIR UGC DST JRF वगैरह जिसके पास में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। SW कैटेगरी यानी कि स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट फेलोशिप, यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं फ्रॉम अ हाईली रिप्यूटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री से जो भी जिनको मतलब एडिशनल सपोर्ट प्राप्त है उनके लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका है। इंस्टीट्यूट स्टाफ जो भी ओनली फॉर रेगुलर स्टाफ जो आईआईटी इंदौर में पढ़ रहे हैं ये जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो पार्ट टाइम है उनके लिए है। डिफेंस फोर्स है जो सर्विंग पर्सनल ऑफ डिफेंस फोर्सेज विदाउट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट उनके लिए है। CT यानी कि कॉलेज टीचर्स जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं ऑफ द स्पॉन्सरिंग कॉलेज विदाउट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, उनके लिए क्या है, ये 5 कैटेगरी है एक तरीके से कहिए तो इनके लिए अप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट है। तो अगर आपके पास में नेट JRF है तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हो। एडिशनल रूल्स जो हैं यानी कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं अंडर IS, DF, SW एंड CT कैटेगरीज आर रिक्वायर्ड टू सेंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम form to the office of Dean Academic Affairs. However, copies of these documents should also be sent or to be produced along with the original applicant's form as required by the respective discipline. Form for sponsorship letter for applicants under, यानी कि जो भी सिर्फ अगर आप JRF कैटेगरी से आते हो या UGC CSIR वाली आपको फेलोशिप मिले, उसके अलावा जितनी भी कैटेगरी जो 4 डिस्कस करी गई हैं उनका आपको 2 चीज़ें, एक तो NOC सर्टिफिकेट और दूसरा स्पॉन्सरशिप लेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ। ये क्या है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि MEQ एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मास्टर डिग्री चाहिए MSc MTech हो इन फिजिक्स अप टू इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस या अप्लाइड फिजिक्स, ये बेसिकली फिजिक्स डिपार्टमेंट के लिए है। वैलिड UGC JRF CSIR DST इंस्पायर और इक्विवेलेंट फेलोशिप होनी चाहिए आपके पास में। 2 चीज़ें हैं आपके पास, ठीक है। तो या तो मास्टर डिग्री हो एंड प्लस JRF भी होना चाहिए आपके पास में। सेकेंड, एप्लीकेशन कैसे आप अप्लाई करोगे, तो अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट आपको दे दिया गया है। वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लीकेंट मस्ट विजिट द फैकल्टी प्रोफाइल्स, और उससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फैकल्टी जो मेंबर हैं उनकी प्रोफाइल्स को विजिट कर लीजिए और उनकी जो रिसर्च में फील्ड है उनको जो है आप स्टडी कर लीजिए, कायदे से देख लीजिए कि क्योंकि आपको अपने फील्ड में ही रिसर्च करना होगा, उसके हिसाब से आप अपने जो प्रोफेसर होंगे जिसके अंडर में आपको करना है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो या उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट मस्ट अंडरस्टैंड द रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल फैकल्टी मेंबर्स, इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। और अगर एडमिशन करने के लिए ये वाली जो लिंक है http:/academic.iit.ac.in, इस तरीके से ये इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास में जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसको कैसे करना है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई
ऑनलाइन थ्रू द IIT वेबसाइट, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जून है। तो दोस्तों याद रखिए 10 जून से पहले पहले आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है। और इसके साथ साथ कुछ और है, जैसे एप्लीकेशन फ़ी जो है वो स्टेट बैंक के द्वारा आपको जमा करनी है। ऑनलाइन इंटरव्यू की जो डेट है वो 12 से 13 जून है, ठीक है। ये सब डेट्स आपको याद रखनी है, यानी कि 10 जून जो है वो लास्ट डेट है और 13 से 12 जून जो है वो इंटरव्यू होगा। तो आप प्रिपेयर रहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। इस तरीके से आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए फिर आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको अरेंज करने होंगे और जिसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसको ईमेल के थ्रू मैसेज जाएगा, सीधी सी बात है, जैसे आता है अदर IITs में। और फिर उसके बाद में रिकमेंडेशन लेटर आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिटेड करना पड़ेगा टू अस बाय द गूगल फॉर्म लिंक। अ सेपरेट ईमेल फॉर द सेम विल बी सेंड बाय अस इन दिस रिगार्ड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स दोज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द रिकमेंडेशन लेटर्स टू अस। डू नॉट resend it. Shortlisted candidates should send a handwritten statement of purpose describing the details of your interest in research and joining PhD in physics at IIT. The decision of the institute in all matters will be the final. यानी कि जो IIT इंदौर है उसका जो डिसीजन होगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।